हमें ये लगता है कि सलीम वास्तव जी को जो दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है 31 साल पुराने मामले में, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा भी है। सलीम वास्तव जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि सैकड़ों हिंदू वक्ताओं से बेहतर काम अगर किसी ने किया है तो वो सलीम वास्तव जी ने किया है। सलीम वास्तविक आरोपी हैं तो क्या तब भी आप उनके साथ हैं? हाँ, मैं उनके साथ हूँ। मेरा धर्म कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका है तो आपका है, तो हम हैं। चाहे उसने कुछ भी अपराध किया हो। अपराध तो यहाँ बहुत सारे तो विधायक सांसद बने बैठे हैं जो मर्डर करे बैठे हैं और बदले में जो हिंदुओं का खून चूस रहे हैं। कम से कम वो इस्लाम की सच्चाई तो दिखा रहा है। अरे जो लोग बहन बेटियां परोस देते हैं धर्म के नाम पर, वो ऐसे तो नहीं है ना। आप एक्स मुस्लिमों को मारकर इस्लाम की सच्चाई जो दुनिया के सामने आ रही है उसे खत्म कर देना चाहते हैं। आप उस हिंदू को क्या जवाब देंगे जो तरीन खटीक जैसा है? आप उस जो है चंदन गुप्ता जैसे व्यक्तियों को, आप जो प्रिया चौधरी जो लड़की मारी जाती है, सुमित गुर्जर मारा जाता है, शेर सिंह भाटी मारा जाता है। मगर एक बात तो जरूर मैं बता देना चाहता हूँ सभी को कि जिस दिन कोई ऑप्शन ठीक सा मिलेगा, हिंदू एक्सेप्ट कर लेगा, हिंदू को छोड़ देगा, हिंदू 100% छोड़ देगा। आने वाले कल की कांग्रेस बनेगी भाजपा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। सलीम वास्तविक लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरीके से उनका गला रेतने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद दोनों आरोपियों के योगी सरकार ने एनकाउंटर कर दिए थे। लेकिन इस बार नया मामला निकल कर आया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सलीम वास्तविक को अरेस्ट कर लिया है। मामला क्या है? मामला ये है 1995 में सलीम वास्तविक ने किसी बच्चे की हत्या की थी, उसके मामले में सलीम वास्तविक को गिरफ्तार किया गया है। अब मेरी जो मौजूदगी है वो नोएडा में और हमारे साथ यति महादेवानंद जी से बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला? महाराज जी, मुझे आप एक बार बताइए, ये पूरा मामला क्या है? कहाँ से एकदम से दिल्ली क्राइम ब्रांच को याद आया कि सलीम वास्तविक तो अपराधी है कोई? जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, मैं एक बात बताऊं, सलीम वास्तव जी एक बहुत, मैं अगर कहूं कि एक सच्चे सनातनी का जो फ़र्ज हमें होना चाहिए, जो निभाना चाहिए था, वो एक्स मुस्लिम होकर निभा रहे थे। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि उनके ऊपर 31 साल पहले एक केस था, वो एक नाम छुपाकर, अपना ID छुपाकर, जैसे कि अभी पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि 31 साल पहले उन्होंने कोई मर्डर किया था उनके ऊपर। देखिए, मर्डर किया था ऐसा उन्होंने प्रमाणित कर दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि वो छुपे हुए थे 31 साल से, जबकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 3-4 साल से तो लोग उन्हें देख ही रहे हैं कि 3-4 साल से लगातार वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे। भारत ही नहीं, जो भी इस्लामिक देश हैं वो आज उनके उस प्रयास की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो इस्लाम की सच्चाई दुनिया के बीच में रख रहे थे। यही बात जो है मुसलमानों को पसंद नहीं आई और जिसके लिए, जैसा कि काफिरों के लिए सर कलम करना, उनका कहते हैं कि एक ही मजहब का एक ही उद्देश्य है कि जो भी इस्लाम पर उंगली उठाए उसका सर काट दिया जाए। वही काम सलीम वास्तव जी के लिए हुआ था कि अल्लाह का फरमान जारी करते हुए, जैसे होता है, उन्होंने कई इनके यूट्यूबर पे वीडियो भी बनी थी जिसने कहा था कि अल्लाह का फरमान था, काफिर को कत्लेआम किया गया। मगर अल्लाह का फरमान था कत्लेआम का, मगर महादेव की इच्छा ऐसी थी कि सलीम वास्तव जी बचे और सलीम वास्तव जी उसी महादेव की इच्छा के अनुसार सनातन का कार्य भी कर रहे थे। वो दोनों ही 72 उरों के पास पहुंच गए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें विशेष योगदान रहा, जिन्होंने कि उत्तर की पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सलीम वास्तव जी जब स्वस्थ होकर निकले, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जैसे ही प्रचार करना शुरू किया कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आने वाले कल का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोषित करने की बात कही। चर्चा का विषय थे, चर्चा में ये बात भी गई और वो बात बहुत दूर तक भी गई होगी। हमें ये लगता है कि सलीम वास्तव जी को जो दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है 31 साल पुराने मामले में, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा भी है।
वो राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसकी भी जांच हो जाए। क्योंकि अगर राजनीतिक षड्यंत्र ना होता तो आप मुझे बता दीजिए कि वर्तमान में कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह था जिसके बारे में आप पहले ही वो सजा नहीं कर पाए जो अब आपने कर दी। पहले आप किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे साधु, एक सत्य साधु नाम के एक व्यक्ति जो एक्स मुस्लिम, अभी एक्स मुस्लिम यात्रा पे हमला, एक्स मुसलमान जितने भी जो काम कर रहे थे उन सबके जो है मॉरल डाउन करने का, लगातार धमकी देने का काम। और सबसे बड़ी घृणा की बात हमारे लिए मतलब एक ये है कि भारत की बड़ी सूचना तंत्र के एक आला अधिकारी, जिनका नाम मैं आपको बता दूं अजीत डोभाल है, वो हाल ही में कुछ लोगों के द्वारा मिलते हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि आप बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर शक ना करें। मतलब आप संकेत दे रहे हो कि हम आपके मुसलमानों साथ हैं, आप हम पर 100% भरोसा कर सकते हो। ये भरोसा जीतने की कवायद पता नहीं कहाँ ले जाकर इन लोगों को ले जाके डुबोएगी और हिंदुओं के साथ लगातार जो विश्वासघात हो रहा है वो और आगे बढ़ेगा। सलीम वास्तव जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सैकड़ों हिंदू वक्ताओं से बेहतर काम अगर किसी ने किया है तो वो सलीम वास्तव जी ने किया है। और उनके जैसे लोग अगर 100 एक्स मुस्लिम अगर भारत में पैदा हो जाएं तो भारत में से इन जिहादियों की जड़ खुद जाएंगी, कुरीतियाँ मिट जाएंगी, हलाला मिट जाएगा, जिहाद मिट जाएगा और इनकी कट्टरपंथी जो सोच है, कुरान के पीछे की जो सच्चाई है वो सबके सामने होगी और इनका जो पतन है वो भारत से शुरू हो जाएगा। यही डर इनको सता रहा है। इसी वजह से इन्होंने जो है सलीम वास्तव जी को ख़त्म करने की प्रोग्राम बनाया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सलीम वास्तव कोई छोटा नाम है। छोटा नहीं है। 57 देश जिसके नाम की चर्चा करते हो वो व्यक्ति छोटा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के बड़े से बड़े हिंदू योद्धाओं की चर्चा वो लोग नहीं करते। अभी एक ATS ने, नोएडा ने अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी पता नहीं उनका भी एक समीर है कि एक तुषार है, क्या नाम है, वो ATS ने गिरफ्तार किया है और उसमें स्पष्ट बोला गया है कि इनके रडार में एक्स मुस्लिम थे। आप एक्स मुस्लिमों को मारकर इस्लाम की सच्चाई जो दुनिया के सामने आ रही है उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। और अजीत डोभाल जैसे व्यक्ति आकर अगर ये कह दें कि आप भाजपा की मंशा पर शक मत करिए, मतलब आप मुसलमानों के लिए, जिहादियों के लिए साथ खड़े रहेंगे, ऐसा आप संकेत दे रहे हैं क्या? आप उस हिंदू को क्या जवाब देंगे जो तरीन खटीक जैसा है? आप उस जो है चंदन गुप्ता जैसे व्यक्तियों को, आप जो है जो प्रिया चौधरी जो लड़की मारी जाती है, सुमित गुर्जर मारा जाता है, शेर सिंह भाटी मारा जाता है और पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अंदर 15 से 20 हिंदुओं की हत्याएं मुसलमानों के द्वारा कर दी गई। उन हिंदुओं को क्या जवाब दोगे? रात दिन जिहाद के नाम पर हिंदुओं की होती हुई हत्याएं और हत्या होने के बाद मौन बैठा हुआ हिंदू। कायर और हिजड़ो, ध्यान से सुन लेना, जो लोग तुम्हारे लिए लड़ते हैं, अगर तुम उनकी आवाज नहीं बन सकते, उनका सहयोग नहीं कर सकते, तो याद रखिए आने वाले समय में खतना भी तुम्हारा होगा, बहन बेटी का बलात्कार भी तुम्हारी का होगा। और जो लोग, जो कौम और जिनकी जो बिरादरियां भी हैं जो लड़ेंगी, उनके बच्चे भी सुरक्षित होंगे, उनकी बहन बेटी भी सुरक्षित होगी। लड़ाई एकमात्र शांति का प्रतीक है। लड़ाई से शांति हो। बॉक्सिंग की है मैंने गेम में, बेस्ट डिफेंस ही बेस्ट, अगर कोई कहता क्या है तो बेस्ट अटैक है। जिसका अटैक बेहतर होता है वही डिफेंस भी अच्छा होता है। आपके पास डिफेंस करने के लिए ये नहीं है कि आप मुंह बंद कर लो, आपकी अगर औकात नहीं है। मैं गलत शब्द बोल रहा हूं मगर मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर आपकी औकात नहीं कि आप जिहादियों के खिलाफ बोल सकें, उनके खिलाफ काम कर सकें, तो जो काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनका साथ दीजिए। हिंदू साथ छोड़ना जानता है। आपने महाराणा प्रताप का साथ छोड़ा,
आपने पृथ्वीराज चौहान का साथ छोड़ा, आपने हर उस योद्धा का साथ छोड़ा जो मुगलों से लड़ना चाहता था, कभी किसी का साथ नहीं दिया। आज उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। लगातार हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। कभी कोई किसी कंपनी में जितना पढ़ा लिखा आदमी, जितना पढ़ा लिखा मुसलमान, उतना बड़ा आतंकवादी बना हुआ है, तो कोई कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, सलीम वास्तव जी के द्वारा जो काम किया जा रहा था बहुत अच्छा काम है। मैं महादेव से, माँ पार्वती से उनके प्राणों की सुरक्षा चाहता हूं, क्योंकि सरकार तो सुरक्षा दे नहीं पाएगी। सरकार, ये दिल्ली पुलिस अगर गिरफ्तारी करवाना था तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से करवाते, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां में सुरक्षा की जिम्मेदारी तो होती। कल दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल जैसी जगहों पे आदमी सुरक्षित होकर आ सकता है, नहीं तिहाड़ में वो सीलमपुर वाले, वो जो तिहाड़ में रहते हैं, ब्लेड छाप मार कल को गला रिकॉर्ड देगा और लोग कहेंगे जी आपस में हो गया। जो काम लौनी के अंदर नहीं हो पाया वो दिल्ली के अंदर भी हो सकता है। इस बात का हमें अंदेशा है और हम चाहते हैं कि सलीम वास्तव जी को बरी किया जाए। वो किसी पर, देखिए सजा होगी नहीं होगी, तो उम्र क्या, उनको तो उम्र क्या ऑलरेडी हुई हुई है ना, वो तो फरार चल रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, फरार चल रहे थे यार, गजब कहानी है। चेहरा बदल गया क्या उस व्यक्ति का? आधार कार्ड बदल गया क्या? मैं उनके परिवार से बात करके आया हूँ, जिस लड़की की हत्या हुई थी, वो तो कह रहे थे कि वो कहाँ 1995 की बात है। अब कल परसों मीडिया वाला है मुझे फोटो दिखा रहे कि इसने आपके बच्चे को मार दो, कह रहे मैं कैसे पहचान पाऊँ? अब तो सब कुछ बदल गया, लड़का था तो उस टाइम पे लड़के थे वो। हम कह रहे हैं कि जांच हो, जांच में पता चले। अब उस आदमी जिसके बच्चा खत्म हुआ है उसी को पता नहीं है। ये पता क्या है, ये प्रॉपर तरीके से निकाल के कहाँ से लाए हैं, मतलब निकाल कर कहाँ से लाए अचानक से? नहीं, निकाल के इसलिए लाए ताकि कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, मुसलमानों को खुश कैसे करें। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, मुसलमान वोट कैसे देगा? वोट चाहिए ना। मुसलमानों को लॉलीपॉप चुसवाना था, चुसवा देंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो कुरान पे, हदीसों पे चर्चा करता था, हमने उसे जेल में डाल दिया। तुम्हारे खिलाफ जो काम करते थे, गौतम खट्टर को हमने जेल भिजवा दिया। तुम्हारे खिलाफ जो काम करता था साधु, जो सत्य साधु था, उसको हमने जेल भेज दिया। आप मुझे बता दीजिए, गौतम खट्टर का भाई और गौतम खट्टर को सिर्फ इसीलिए जेल में डाल दिया गया, एक फादरी जो है 36 हिंदुओं के मंदिर तोड़वा देता है और गौतम खट्टर उसकी अगर सच्चाई सुना देता है तो गोवा में भाजपा की सरकार है और उसको उठा के हिमाचल प्रदेश से ले जाती है, उसके भाई को उत्तराखंड से उठा के ले जाती है। ये कहाँ का न्याय है? हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, हिंदुओं के मंदिरों के साथ, हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर लगातार टिप्पणियां होती हैं, एक गिरफ्तार नहीं होता। बताइए क्यों नहीं होते? कोई बताए तो सही। महादेव हमारे नहीं है, सृष्टि उन्होंने रची नहीं है, सब कुछ मिथ्या है क्या? सब झूठा है, यही सच है। वो क्रॉस वाला जीसस सत्य है, एक अल्लाह सत्य है, ये दो ही सत्य हैं, बाकी तो हम सब झूठे हैं। ये भगवा झूठा है, ये सूर्य झूठा है, ये आकाश पाताल सब झूठ है। देखिए जो मैं साफ बता रहा हूँ, हिंदू तो लड़ना चाहता नहीं है, लड़ना बस की भी नहीं बचा है। कुछ लोग लड़ भी रहे हैं, सबका निपटारा हो गया। और कुछ बड़े टाइप के दिल्ले जो यूट्यूब पे भौंकते रहते हैं, जो तलवा चाटी करते रहते हैं, अपने आप को हिंदूवादी स्पोक पर्सन कहते हैं, सलीम वास्तव के खिलाफ हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ सालों, तुम्हारी कोई जमानत नहीं करवाएगा, तुम्हारी कोई जमानत नहीं करवा। जब तक जो पार्टी की दल्लागिरी कर रहे हो ना, तब तक तुम्हें रोटियां मिल रही हैं टुकड़ों पे, पले रहना। हिंदुओं के नाम पर अपना वजूद बनाकर पार्टी की दलाली करना छोड़ दो। सनातन के लिए बोलते हो तो सनातन को समझो पहले। धर्म को अगर जानते नहीं हो तो धर्म के बारे में बोलना छोड़ दो। पार्टियों की दलाल व्यक्ति धर्म का नहीं हो सकता, और जो धर्म का है वो किसी और का नहीं हो सकता। धर्म में सत्य है, मेरे धर्म भगवान प्रभु। देखिए श्री राम जी का, माता सीता का त्याग धर्म ही तो कह रहा था। धर्म के अनुसार उन्होंने कहा कि धर्म एक, मेरा राजा होने के नाते जो मेरा धर्म बनता है उसके अनुसार मेरी प्रजा को शांत करना, प्रजा को संतुष्ट करना मेरी पहली प्राथमिकता में है, मेरा धर्म है। ये सनातन कह रहा है।
और उन्होंने धर्म की खातिर, माता सीता से कोई द्वेष नहीं था, माता सीता पे कोई संदेह नहीं था, मगर धर्म के अनुसार त्याग किया ना। जानते ही नहीं है भड़वे, जानते ही हैं लोग, बस मुंह उठाएंगे, कैमरा लेंगे, भौंकने लग जाएंगे। सीपी से निकल के आए और सनातन को जाने नहीं। नाम ही ले दीजिए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं दीपक, दिल्ली वाले दीपक, बड़े भाई तुम्हारे बारे में बता रहा हूं। ये मैंने तुम्हारी वो वीडियो देखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल लेस मात्रा। और भी एक और है वो लड़का जो केजरीवाल बनता रहता था, क्या नाम है, मुफ्त जो लगाता है वो जो जेल में चला गया। क्यों गिरफ्तार हो गया वो? क्यों गिरफ्तार हो गया? जैसे ही उसने सच्चाई बोलना शुरू की, उसे लगा मैं केजरीवाल की बुराई करके करते यहां तक तो आ गया, अब मैं सबकी बोलने लग जाऊंगा। टांग दिया, टांग दिया ना। आप समझ लीजिए, हम क्या है कि यति महाराज जी के, यति नरसंगानंद जी के शिष्य हैं, तो उनका हम पे परछावा भी है और गुरु जी का आशीर्वाद भी हम पे है, तो हम धर्म से नहीं हटेंगे। सरकार समर्थन हम आपका करते हैं, मगर धर्म से नहीं। जी विनय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जब भाजपा हिंदुत्व के नाम पर आई है, आज भी तो तमाम लोग जो वोट पसंद करते हैं, जिनको अंदर की डेप्थ की नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है, लेकिन जब आपके जैसे तमाम लोगों से बात करते हैं तो कुछ अलग ही कहानी निकल कर आती है। देखिए, भाजपा का क्या स्थिति है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जिस दिन हिंदुओं के पास दूसरा ऑप्शन होगा, हिंदू तुरंत स्वीकार कर लेगा। स्वीकारता इसलिए बढ़ गई है, संघ एक बड़ा संगठन, हिंदुओं का बहुत बड़ा संगठन, और उसके प्रमुख जो 3 जो संघ चालक रहे, उनका पूरा जीवन समर्पित, उनके त्याग और तपस्या और बलिदान की वजह से संघ इसके 100 साल पूरे हुए। वर्तमान में संघ चालक जी के द्वारा चाहे बहुत समय पे हिंदुओं को, मुसलमानों को खुश एक साथ लाते हुए, कई बार ऐसी ऐसी बात है कि हमसे उनसे कभी भी हम इत्तेफाक नहीं रखते उन बातों से, पता नहीं क्या क्या कभी कभी बोल जाते हैं। मगर एक बात तो ज़रूर मैं बता देना चाहता हूं सभी को कि जिस दिन कोई ऑप्शन ठीक सा मिलेगा, हिंदू एक्सेप्ट कर लेगा, हिंदू को छोड़ देगा, हिंदू 100% छोड़ देगा। आने वाले कल की कांग्रेस बनेगी भाजपा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक कारण क्या रहेगा सबसे बड़ा? सेकुलरिज्मवाद जो भाजपा में जन्म ले चुका है, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा में जन्म ले चुका है, संघ के अंदर मुसलमानों का प्रवेश जो संगठन को कमजोर करेगा, मुसलमानों का जहाँ जहाँ प्रवेश होगा, मुसलमान उस जगह को उसी प्रकार का बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर सलीम वास्तविक आरोपी हैं तो क्या तब भी आप उनके साथ हैं? हाँ, मैं उनके साथ हूँ। मेरा धर्म कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका है तो आपका है, तो हम हैं। चाहे उसने पूर्व में कुछ भी अपराध किया हो। अपराध तो यहाँ बहुत सारे तो विधायक सांसद बने बैठे हैं जो मर्डर करे बैठे हैं, और बदले में जो हिंदुओं का खून चूस रहे हैं। कम से कम वो इस्लाम की सच्चाई तो दिखा रहा है। अरे जो लोग बहन बेटियां परोस देते हैं धर्म के नाम पर, वो ऐसे तो नहीं है ना। हम हलाला करवाते हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, धर्म के नाम पर ही तो हो रहा है वो हलाला। वो मजहब जो सिखाता है, मेरे मजहब में लिखा हुआ है कि अगर मैंने तलाक दे दिया तो मेरे यहाँ दोबारा निकाह करना है तो हलाला करना जायज़ बनता है, हलाला होकर रहेगा। ये मजहब के नाम पर ही तो हो रहा है। और मैं ये कहूँ कि 31 साल पहले घटना क्या थी क्या नहीं, उसके बारे में बिना जांचे परखे मैं कह दूं कि मैं अपने उस व्यक्ति को, सलीम वास्तव जी से मेरी मुलाकात हुई, हमने उन्हें सहयोग भी किया। जब वो हम ही थे, जीटीवी हॉस्पिटल में लड़ाई लड़ने वाले हम थे। ये जो बड़े बड़े चैनल वालों, तुम्हारे लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अरे टीआरपी के चक्कर में इतने भी मत गिर जाओ, पैसे के चक्कर में इतने मत गिर जाओ। कल को अपनी बहन बेटियों को जो है मंडियों में बिकवाना चाहते हो क्या? अरे सलीम वास्तविक जैसा व्यक्ति जब जीवन और मौत के बीच में झूल रहा था, एक चैनल वाले ने चलाया हो? मुझे बता दीजिए, एक चैनल वाले ने एक बाइट तक नहीं चलाई। मगर जब से ये पता चला है सलीम वास्तविक गिरफ्तार हुए, साला यूट्यूब के चैनलों पे बाद में आया, मगर पहले जो है बड़े बड़े चैनलों ने दिखाना पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रोपोगंडा चला के एक व्यक्ति को प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर कहानी बनाई गई, सेटअप बनाया गया खुश करने के लिए, और जो हायर किए गए चैनलों के द्वारा,
तुरंत सेटअप बना के सलीम वास्तव को इतना बड़ा विषय बना दिया, सबसे बड़ा। क्या भाजपा का रोल है इसमें सब में? हाँ, भाजपा का क्यों रोल नहीं होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है। तो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, तो रोल क्यों नहीं होगा। 31 साल बाद अगर कोई गिरफ्तारी होती है, उसके पीछे कारण नहीं होगा क्या? अगर मैं कह दूं कि आप यहाँ आए हो तो आप हमारे बिना पूछे थोड़ी आ जाओगे, बुलाए तो हम नहीं होगे, आपने हमसे पूछा होगा। तो ऐसी सिंपल सी बात है, पूछा तो गया होगा ना। सलीम वास्तव जो खुद जीवन, अभी उनका स्वास्थ्य देखा है, जिनको खांसी बुखार आ जाता है उनको लीव लेकर जेल में से बाहर आ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसकी पित्त की थैली, कुछ सुअर हैं जो मजाक उड़ा रहे सलीम वास्तव जी का, नाड़ा तो बांध लेने देते। अरे नाड़ा तो तुम्हारी बहन का नहीं बनता, दूसरा हलाला करने आ जाता है, उसके बारे में तो नहीं बोलते। और पित्त की थैली उनके, अभी भी हम गए थे, हमारा मत पता है, वो हमें उनको पता है। अरे हिंदुओं, वो व्यक्ति जब भी बोल रहा है, जब लैट्रिन करने वाली थैली उसकी बाहर रखी हुई है, वो बाहर है थैली। गजब कि हमसे पूछो ना, सलीम वास्तव किस तरीके का जीवन लेके भी सनातन की आवाज़ उठा रहे, हिंदू क्या जानेगा। और हम उनका साथ न दें, हम ये खाली ठीक है सजा होगी तो सरकार दे देगी। गुनहगार होता है, बाप बेटा का गुनाह मर्डर कर देते हैं ना अपने बेटे के, वो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएं। पहलगाम में अटैक हुआ, हिंदुओं का नाम पूछ के मारा गया। एकनाथ शिंदे ने जाके, एक मुल्ला मर गया कश्मीर का, उसको जाके मकान दे दिया, कोई बोला? एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर में जाके एक मुसलमान को मकान दे देता है, तो 25 जो हिंदू मरे थे, क्यों भाजपा ने मकान नहीं दे दिए सबको? उप मुख्यमंत्री है ना भाजपा का ही तो है वो। तो आप मुझे बता दिए क्यों हिंदू के साथ गलत होता रहे, हम हिंदू के बोले ही नहीं। और मैं सोच आप नहीं बोलूं, मैं भाजपा के खिलाफ बोलूं ना बोलूं, मैं ये तो बता दूं कम से कम कि हिंदुओं के साथ ये हो रहा, मुल्लाओं के साथ ये हो रहा। तो आपको अपना भविष्य अगर ऐसा चाहिए जहां आपके बच्चों के साथ गलत होता रहे, तो आप स्वतंत्र हैं। ऐसे भविष्य के इंतजार कीजिए जहां आपके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे और आपकी बच्ची के साथ आपके सामने और आपकी बीवी के सामने आपका बलात्कार हो रहा होगा, बीवी का भी और बच्ची का भी। और आप कोने में पड़े होंगे, क्योंकि आपके पैर भी कटे होंगे, आपके हाथ भी कटे होंगे, सांस तो चल रही होंगी, जिंदा मर चुके होंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह पर हिंदुओं के साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है। दिल्ली के हालात कौन भूल, दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी बैठी है। हर साल 600 से ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, 600 से ज्यादा मर्डर हो रहे हैं। उनका रिकॉर्ड उठाइए, सब मरने वाले ज्यादातर हिंदू हैं, मारने वाले मुसलमान हैं। बच्चों का किडनैप उठा लीजिए, महिलाओं का किडनैप उठा लीजिए, लड़कियों का किडनैपिंग उठा लीजिए, लव जिहाद के मुकदमे उठा लीजिए। लाखों महिलाएं लगातार, लाखों बच्चे, लाखों हिंदुओं की जनसंख्या एक साल में कम होती नजर आ रही है आपके दिल्ली में। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। जिससे उम्मीद थी आज वो मुसलमानों को खुश कर रहे हैं। बालाजी महाराज और महादेव आपको बुद्धि दें ताकि आप हिंदुओं के वोट को लेकर हिंदुओं के लिए काम करें।